बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। एक दुख भरी कहानी या तकलीफ़ और बहुत अज़ियत पहुंचाने वाला केस अ, उस सरज़मीन से सामने आया जिसे औलियाओं की या ऋषि मुनियों की सरज़मीन कहा जाता रहा, वादी कश्मीर। वहाँ से इस तरह का केस सामने आना अपने आप में हैरानी की बात न सिर्फ है, बल्कि ये सोचने पर वालिदैन को, सिविल सोसाइटी को, आइमा मसाजिद को, उलमा को या फिर तमाम जो मजहबी रहनुमा हैं, शख्सियात हैं या समाज के अंदर अहम शख्सियात पर ये दबाव बढ़ा दिया, उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे का लाएमल क्या है, क्या हिकमत अमली होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से कम ये ना हो। हमने तरह तरह के क्राइम्स देखे हैं, जराइम देखे हैं, लेकिन वो बच्चा जो एक वालिदा का एतमाद था, उसका गुरूर था, उसका मान था, उसकी इज़्ज़त था, लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ रख कर एक बेटा अपनी वालिदा को कत्ल कर देता है। ये शायद किसी ने सोचा या बहुत कम देखा होगा, बहुत कम इस तरह के केसेस। लेकिन अपनी नवीयत का ये एक तरह से दूसरा केस जो मेरी नॉलेज में है, हाल ही में श्रीनगर से एक केस आया था जहाँ पर एक बड़े बेटे की साजिश थी, छोटे बेटे के साथ मिलकर, अपने छोटे भाई के साथ मिलकर बाप को मौत के घाट उतार दिया था, कत्ल कर दिया था। और वहाँ पर भी कुछ जायदाद का, और बाद में पता चला जो तहकीकात में चीज़ें सामने आई थी कि पैसे का सारा इशू था। लेकिन अब जो लेटेस्ट केस आया ये साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर एक माँ इस बार बेटे के जुल्म का शिकार बनी है। कहरबल, अनंतनाग, साउथ कश्मीर। पुलिस ने तहकीकात की, 2-3 चीज़ें इससे क्लियर होती हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, और बताने का सिर्फ मकसद ये कि थोड़ा-सा हम अगर अवेयर हो जाएं तो जो बहुत पीछे हम अपने आप को अंधेरे में, तारीक में धकेल चुके हैं, उससे कम से कम हम बाहर निकलने के लिए एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। कहरबल अनंतनाग का इलाका है जहां से इत्तला 21 अक्टूबर को पुलिस को मिली कि एक खातून जो कि एक स्लैब बना हुआ है या घर के ऊपर कुछ टाइल्स वाइल्स लगी हैं, तो कंक्रीट का स्लैब था, बल्कि उससे वो स्लिप होकर ज़ख्मी हुई है। ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल अनंतनाग। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। इसके बाद होता क्या है कि बहुत सारे एंगल इस केस को देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो वालिद जो थे इस खातून के, या उसके वालिदैन कह लीजिए, वो या उनके रिश्तेदारों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कत्ल का, कि मुबैना तौर यह कत्ल किया गया है, इस तरह की चीज़ें। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो अब जाकर पता ये चला 12 से 15 घंटे पहले कि इस माँ को इसी के बेटे ने कत्ल कर दिया, जो उसका छोटा नहीं, दरमियाने दर्जे का नहीं, कम उम्र का नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बेटा था, जिसको वो एक सहारे के तौर पर ज़िंदगी में देखती थी। लेकिन वही सहारा माँ के गले पर छुरियाँ इस तरीके से चलाएगा, ये किसी को पता नहीं था। और जो कहानी आगे है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि तहकीकात का मामला है, पुलिस का मामला है, लेकिन जो डिस्क्लोज़ हुआ है वही मैं आपके सामने रखूँगा। 45 साल इसकी उम्र थी, रज़िया अख्तर इसका नाम, और मंजूर अहमद खान की अहलिया, कहरबल अनंतनाग से। ज़ख्मी हालत में अस्पताल, और उसके बाद ये इसकी मौत हो जाती है। लेकिन बड़ा बेटा कसूरवार निकला, और पता चला कि बड़ा बेटा जिसने अपनी माँ को कत्ल किया है, अपने एक साथी के साथ मिलकर, सिर्फ इसलिए कि माँ के पास कुछ नकद राशि, कुछ पैसा, कुछ कैश उसने देखा, जो लालच में आकर उसने माँ का कत्ल किया। अब यहाँ पर पुलिस आगे ये भी बताती है, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, कि एक पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया, शायद सर पर मारा गया होगा, जिस्म के बाकी हिस्सों पर। वो सारी चीज़ें हमने देखी तो नहीं, लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट है, बयान है। मटन का पुलिस थाना है जहाँ पर पुलिस के पास इतला थी, और समाज में इस तरह का भयानक, खतरनाक और खूनखार चेहरा भी एक मौजूद है, एक बेटे की शक्ल में। जिस दिन ये पता चला वो तारीख कल की थी, आखिरी दिन था अक्टूबर का, साल 2022 का, जो इस दर्द भरी और एक तरह से हमारे लिए सबक आमोज कहानी को छोड़ गया कि कैसे अपने अपनों के नहीं होते, अपने कभी दुश्मन भी हो सकते हैं, पराये भी हो सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ से ना सिर्फ बचने की ज़रूरत है, बल्कि समाज के ऊपर ये धब्बा यकीनी तौर पर जो लग चुका है, लगने वाला नहीं है, लग चुका है, उसको कैसे मिटाया जा सकता है, इस बात पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि काम होना चाहिए। आप ज़ोर देने वाली बात, या किसी को सजेस्ट करने वाली बात, या किसी को समझाना, वो सारी चीज़ें एक तरफ रख लीजिएगा, क्योंकि कोई यहाँ पर नहीं चलने वाली है। आए रोज़ सिविल सोसाइटी इस पर हल्ला गुल्ला करती है, मंशियात हो गया, ड्रग्स में बच्चे चले गए, ये हो गया वो। लेकिन ऐसे अनासर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं जो अपनी वालिद या वालिदा का इस तरीके से कत्ल कर सकते हैं, और चंद पैसों के लिए अपने रिश्ते तो अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर की सकाफ़त, जम्मू कश्मीर का कल्चर, कश्मीरियत, इंसानियत, या जमहूरी तर्ज अमल में जिस
बेहतरीन समाज की हम बात करते हैं, उस पर एक धब्बा है, वो आज के वक्त में हमारे दरमियान मौजूद है। वही बेटा क्या करता है, फिर यहाँ से कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। बेटा जाता है, प्रोटेस्ट भी करता है और बाप को जाके कहता है कि दादाजी ने माँ को मारा है। ये बेटा जाकर बोलता है अपनी माँ के ताल्लुक से, हालांकि खुद माँ को मार के आया था। और ज़रा सी भी यानी बेशर्मी की एक हद होती है, चेहरे पर एक शिकन भी नज़र नहीं आती थी कि वालिदा को इस तरीके से एक तरह से बेरहमी से कत्ल करने वाला ये शख्स या ये जो नौजवान है, उसको ज़रा सा भी नहीं था कि उसने किया और वापस आकर, क्योंकि झूठ के सर पैर होते नहीं हैं या कोई बच नहीं सकता, और वो कत्ल जैसे मामले में शायद ही बहुत मुश्किल होता है। वही इस लड़के के साथ हुआ। जवाबी इल्ज़ामात और एक तरफ से सवालात, ये सब गर्दिश कर रहे थे। इन सब के दरमियान पुलिस ने ऐसा खुलासा किया कि सबके होश उड़ गए और जो मकतूल थी उनकी कानूनी और तिब्बी लवाज़मात मुकम्मल करने के बाद वो लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 सवाल बड़े इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि अपने घर के अंदर इस तरीके से लालच में आकर नौजवान अपनी माँ का कत्ल करता है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग का ताज़ा केस है। तो फिर क्या है, फिर किस पर यकीन करें? ये जो एतमाद को बहाल करने की कोशिश समाज में हम बात करते हैं, क्या वो मुमकिन है? नंबर 1। नंबर 2, मौजूदा वक्त में ऐसे अनासिब भी मौजूद हैं समाज के अंदर जो बेटों की शक्ल में है या बेटियों की शक्ल में है, लेकिन अपने माँ बाप को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। और इसका कोई मुतबादिल हमारे पास है कि इसको कम से कम हम परसेंटेज या जो रेशो हमारे सामने क्राइम्स की इस तरीके से इस नौइयत के क्राइम बढ़ रहे हैं उसको कम किया जाए। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर पुलिस हसास केसेस में ही नहीं तमाम केसेस में बिला जवाज़ किसी को वो साइड लेने से या जो इल्ज़ामात से बरी, जो खाकी ने आज यहाँ पर खाक छानी इस केस में, पुलिस ने जो काम किया, गैर जानिबदाराना तहकीकात हुई जिसका मुतालबा था। और अगर इस तरीके से होता है तो बहुत सारे समाज के दुश्मन सामने आ सकते हैं। उनमें एक ये बेटे की शक्ल में सामने आया है। साउथ कश्मीर के अंदर पुलिस ने काम किया है, सवाल था लेकिन जवाब कार्रवाई करके दिया है, तो पुलिस की भी इसके लिए सताइश करनी होगी। अगर पुलिस सही ढंग से काम करे तो इससे भी बड़े बड़े केसेस जो बरसों तक सॉल्व नहीं हो सके, चंद मिनटों में सॉल्व हो सकते हैं अगर काम हो। और फिलहाल 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया इस केस में, एक बेटा, उसका साथी, और बेटे ने माँ को कत्ल किया पैसे के लिए। बाद में खुलासा हुआ कि उसका एक साथी भी उसके साथ था। तो अब ये पुरअसरार मौत नहीं रही, डेथ इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस ये नहीं कह सकते। अब चीज़ें सॉल्व हो गई हैं तो समझने की, जागरूक रहने की, अपनों का दर्द, तकलीफ़ और खून के रिश्ते ही नहीं बल्कि रिश्ते को रिश्ते की नज़र से देखना और रिश्ते की अहमियत समझना, ये हम सब के लिए ज़रूरी और अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए।